नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। स्वागत है आपका रचना की रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के 2 चरण की 190 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 95 सीटों पर कुल 1352 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस फेज में बीजेपी के 82 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस के 68 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा बसपा के 79 और सपा के 9 उम्मीदवार हैं। 650 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो वहीं 440 अन्य दलों के कैंडिडेट हैं। जहां तीसरे चरण में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वहीं बीजेपी को देश में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए अपनी जीती हुई सीटों को बचाए रखने की चुनौती सामने है। इस फेज की वोटिंग के बाद आधे से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव पूरा हो जाएगा। दूसरे चरण में जिन 95 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इन 95 सीटों पर होने वाले चुनावी नतीजों को देखें तो बीजेपी 72 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस सिर्फ 4 सीटें ही पा सकी थी। इसके अलावा 9 सीटें अन्य दलों को मिली थी। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, तो वहीं कांग्रेस की सीटें घटी हुई हैं। 2009 में बीजेपी ने 47 सीटें जीती थी और 2014 में यह बढ़कर 67 सीटों पर पहुंच गया था। 2019 में भी बीजेपी को उससे भी 5 सीटें ज्यादा मिली थी। कांग्रेस की सीटें देखें तो 2009 में 27 सीटें जीती थी, तो वहीं 2014 में 9 सीटों पर सिमट गई थी। 2019 में उसे 4 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इस तरह बीजेपी चुनाव दर चुनाव बढ़ती जा रही है, तो वहीं कांग्रेस घटती जा रही है। हालांकि तीसरे फेज में मुलायम परिवार के 3 सदस्यों की परीक्षा है, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी सीट से हैं। रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं सीट से चुनावी मैदान में हैं। इस तरह से अखिलेश से लेकर शिवपाल और रामगोपाल तक की परीक्षा इस फेज में होनी है। वहीं यूपी की जिन 10 सीटों पर तीसरे फेज में चुनाव है, उनमें 9 सीट पर सपा चुनाव लड़ रही है। सपा 2019 में संभल और मैनपुरी सीट जीतने में कामयाब रही थी, जिसके चलते इस बार उसे बचाए रखते हुए अपनी सीटों को बढ़ाने की चुनौती अहम हो गई है। कांग्रेस 10 सालों में 27 सीटों से घटकर 4 सीटों पर पहुंच गई है। मोदी लहर में कांग्रेस दहाई के अंक में नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उसको इस बार के चुनाव में काफी उम्मीद है। कांग्रेस को कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तक में अपनी सीटें बढ़ाने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ गठबंधन का कांग्रेस को चुनाव लड़ने का लाभ मिलने की संभावना है, तो वहीं गुजरात में क्षत्रिय समाज की नाराजगी से अपना फायदा देख रही है। बीजेपी के पुरुषोत्तम रुपाला के बयान से क्षत्रिय समाज नाराज है। गांव-गांव में इसका असर दिख रहा है, जिसके चलते माना जा रहा है कि गुजरात में बीजेपी की सीटें इस बार कम हो सकती हैं। ऐसे में ये देखना काफी अहम होगा कि इस बार कांग्रेस अपनी सीटें बढ़ा पाने में कितनी कामयाब होती है, या फिर एक बार फिर जीत का ग्राफ गिर जाएगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।